तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0.2x और प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट लिख देते हैं 0.4x और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो लिख भी देते हैं यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम बताए थे, या तो आप समीकरण 1 को उठाइए या तो समीकरण 2 को, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं इस बार समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, मैं यहाँ पे पुनः राइट करता हूँ। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल। तो 1 डिजिट के डेसिमल को हटाने के लिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो 10 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई और 10 से यहाँ भी, 10 से मल्टीप्लाई कर देने से ये सारा डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा तब 2x प्लस 3y और इधर ओनली 13। अब हमें दशमलव हट गया माय डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमें आपको पता है कि इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हम 2x को यहीं लिख देते हैं, 3y को उधर जाएंगे इक्वल टू 13। इधर प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y। और इसमें से x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल 13 माइनस 3y और ये बाई में आ जाएगा 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ गया, डिवाइड में। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने इक्वेशन 1 को लिया था, तो 3 की वैल्यू 2 में रखने पर, तो चलिए हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लिख देते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 डिजिट के बाद इसमें भी डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद इसमें भी डेसिमल, 1 डिजिट के बाद इसमें भी। तो इसका भी डेसिमल हटाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से हम गुणा कर लेते हैं, तो दशमलव हट जाएगा। तो अब बच जाएगा ये 4x प्लस 5y और इधर हो जाएगा 23। अब हम जहाँ पे x होगी वहाँ पे इतना वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे है 4 तो 4 लिख दिया, यहाँ x तो x की जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3y इक्वल बाई 2 और प्लस 5y इक्वल टू कितना 23 है। चलिए हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 के टेबल से ये 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब क्या बचा, अब 2 का टेबल इसमें भी कर देंगे, 2 का 13 में 13 दूना 26 माइनस 2 का 3 में करेंगे 2 3 6y प्लस इधर बचा 5y इक्वल 23। माय डियर स्टूडेंट, ये 26, ये 6y माइनस में, ये 5y प्लस में, तो एक प्लस और एक माइनस में होता तो घटा देते हैं। 6y में से 5y घटेगा तो 1y बचेगा। और कौन बड़ा नंबर है इसमें, 6 बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा इक्वल 23। माइनस y यहीं रहेगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे 23, ई प्लस का 26 इधर आएगा तो माइनस का 26, तो माइनस वाई इक्वल टू 26 में से 23 जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 3, और ये ग्रेटर नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि y की जो वैल्यू निकल कर आ गई 3, तो माय डियर स्टूडेंट हमने y की वैल्यू निकाल दिया। अब इसी y को वैल्यू को हम, चाहे आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू जरूर निकलेगी, या तो इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में या 3 में, लेकिन स्पेशली हम 3 में रखते हैं तो जल्दी से निकल जाता है। तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे स्टूडेंट, x इक्वल 13 माइनस 3y बाई 2, इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 3 है, बाई का 2, x इक्वल 13
और ये 3 3 जा 9 माइनस का 9/2। तो x इक्वल 30 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 4/2। 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई 2। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने x की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पुनः आप एक बार वॉच करें, तो आई एम श्योर कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो